अक्सर हम रोजमर्रा की आर्थिक खबरों में उलझे रहते हैं। कभी ब्याज दरों की चर्चा, तो कभी बाजार का रोज का उतार चढ़ाव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सारे शोर के पीछे एक बहुत बड़ा और एकदम खामोश बदलाव हो रहा है? आज हम द फ्रंटियर वेल्थ ब्लूप्रिंट के इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल इसी पर बात करने वाले हैं। ये सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गहरा पॉइंट रखता है। हम इस वक्त एक ऐतिहासिक वेल्थ ट्रांसफर के बीचों बीच खड़े हैं। मतलब दुनिया एक पुरानी संघर्ष कर रही इकॉनमी से निकलकर पूरी तरह से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर चलने वाली न्यू इकोनॉमिक की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग लगा रही है। इस पूरी बात की शुरुआत होती है एक ऐसे आंकड़े से जो सच में चौंकाने वाला है। कच्चे तेल का भाव $110 प्रति बैरल के पार चला जाना। अब ये कोई रूटीन बाजार का उतार चढ़ाव या हल्की फुल्की महंगाई नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये उन क्रिटिकल ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट्स के बंद होने का सीधा और भयानक नतीजा है जिन पर हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी है। न्यूज़ चैनल्स अक्सर इसे बस एक सप्लाई चेन का इशू बताकर टाल देते हैं, लेकिन यहाँ तर्क ये है कि ये एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा गहरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की सिर्फ एक शुरुआत है। तो इस पूरी उथल-पुथल को डिकोड करने के लिए इस ब्लूप्रिंट को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। हम जियोपॉलिटिकल एनर्जी क्राइसिस से शुरू करके ट्रेड वॉर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रंटियर टेक निवेश, नए एनर्जी सॉल्यूशंस और अंत में ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड करने तक इन सभी पहलुओं को एक-एक करके समझेंगे। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल एनर्जी क्राइसिस जो तेजी से बढ़ रहा है। ब्लूप्रिंट एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की बात करता है जो वाकई डरावना है। इमेजिन कीजिए एक R0 जहां 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका टारगेटेड स्ट्राइक करता है। इसके ठीक बाद के कुछ ही हफ्तों में दुनिया के सबसे अहम जलमार्गों में से एक होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह ठप हो जाता है। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। जरा सोचिए, अगर ग्लोबल सप्लाई का 5वां हिस्सा अचानक रुक जाए तो आयात पर निर्भर देशों में कैसी तबाही मचेगी। और इसका जमीनी असर देखिए। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में इस सप्लाई क्राइसिस की वजह से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96 के एक ऐतिहासिक और खतरनाक निचले स्तर पर आ गिरता है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब आपकी करेंसी इतनी तेजी से गिरती है तो बाहर से आने वाली हर चीज, खासकर तेल और बुनियादी जरूरतें, अचानक बहुत महंगी हो जाती हैं। इससे पूरी इकोनॉमी में एक बेकाबू महंगाई और जबरदस्त वित्तीय दबाव पैदा हो जाता है। हालात इतने हताश करने वाले हो जाते हैं कि एक अभूतपूर्व सार्वजनिक अपील करनी पड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर लोगों से ये तक कहना पड़ता है कि वे सोना खरीदना बंद करें और ईंधन की खपत कम करें। ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी बड़ी इकोनॉमी को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ें तो समझ लीजिए कि पुरानी अर्थव्यवस्था का ढांचा अंदर तक हिल चुका है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि ये संकट कैसे ट्रेड वॉर और ग्लोबल मार्केट की अस्थिरता में बदल जाता है। जब एनर्जी क्राइसिस बढ़ता है तो डिप्लोमेसी भी वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है। एक तरफ बीजिंग दौरे पर अमरीकी राष्ट्रपति भारी टैरिफ लगाने की धमकियां देते हैं, जिससे ग्लोबल स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति ताइवान को लेकर एक सख्त रेड लाइन खींच देते हैं, जिससे एक बड़े टकराव का खतरा चरम पर पहुंच जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये पावरफुल नेता अपना हाई स्टेक्स गेम खेल रहे होते हैं, तब आम रिटेल इन्वेस्टर बेबस होकर बस अपने पोर्टफोलियो को डूबते हुए देखने के लिए मजबूर होता है। यहीं पर यह सोर्स मटेरियल एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट सामने लाता है। ये तुलना करता है उस पुरानी दुनिया की जो तेल की लड़ाइयों, टैरिफ वॉर, पुरानी तकनीक और गिरती फिएट करेंसी से जूझ रही है, एक बिल्कुल नई अर्थव्यवस्था के साथ। ये न्यू इकोनॉमी पुरानी दुनिया की तरह सुस्त नहीं है, ये तो लाइट स्पीड से बन रही है। ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है और कॉर्पोरेट दुनिया के पूरे ढांचे को बहुत आक्रामक तरीके से बदल रही है। और यही चीज हमें सीधे तीसरे हिस्से पर ले आती है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। इसे खामोश तकनीकी क्रांति भी कहा जा रहा है। सिस्को का हालिया उदाहरण इस बड़े बदलाव को एकदम साफ कर देता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कंपनी अपने हजारों लेगेसी कर्मचारियों को निकाल रही है, जो शायद एक बुरा संकेत लगे, लेकिन असल कहानी इसके पीछे है। सिस्को असल में अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर एआई की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ से उनके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर्स सीधे $5 बिलियन से $9 बिलियन पर पहुंच गए हैं। मतलब स्मार्ट मनी डरा हुआ नहीं है, वो बस पुरानी इकोनॉमी से पैसा निकालकर आक्रामक रूप से एआई की तरफ लगा रहा है। तो अगर स्मार्ट मनी वहां जा रहा है तो सवाल उठता है कि एग्जैक्टली किन चीजों में। यही हमारा चौथा हिस्सा है, फ्रंटियर टेक में निवेश।
सोर्स का तर्क एकदम क्लियर है। $4 ट्रिलियन वाली पुरानी, सुस्त कंपनियों में पैसा लगाने से आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होने वाला। अगली पीढ़ी की वेल्थ उन तेज तर्रार कंपनियों से बनेगी जो 3 मेन हाइपर ग्रोथ सेक्टर्स में काम कर रही हैं। पहला, स्पेस एक्सप्लोरेशन, जहां रॉकेट लैब जैसी कंपनियां डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं और रीयूजेबल रॉकेट बना रही हैं। दूसरा, ऑटोनोमस ड्राइविंग, जहां आर्चर एविएशन और ज़ोबी ऐसी फ्लाइंग टैक्सी बना रहे हैं जो आज के ट्रांसपोर्ट से कहीं ज़्यादा सेफ हैं। और तीसरा, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स। ये कंपनियां एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल मोट या खाई बना रही हैं जिसे पुरानी कंपनियां ना तो कॉपी कर सकती हैं और ना ही उसे पार कर सकती हैं। लेकिन रुकिए, एआई के इस विस्फोटक विकास के लिए एक चीज बहुत ज्यादा चाहिए, और वो है बिजली, अथाह बिजली। ये हमें 5वें हिस्से पर लाता है, नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी सॉल्यूशंस। जब तेल की सप्लाई चेन इतनी नाजुक हो तो हम एआई के भविष्य को उस पर नहीं छोड़ सकते। यहीं एंट्री होती है एडवांस्ड न्यूक्लियर फिशन की। ये कोई पुराने बड़े वाले न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं हैं, ये छोटे ऑफ ग्रिड फिशन रिएक्टर हैं जिन्हें खास तौर पर एआई की इस विशाल पावर डिमांड को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो भी बिना किसी कमजोर फॉसिल फ्यूल सप्लाई चेन के। ब्लूप्रिंट इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक रास्ता बताता है। ओक्लो जैसे इनोवेटर्स छोटे ऑफ ग्रिड रिएक्टर लगाते हैं। ये रिएक्टर सीधे दूर दराज के बड़े एआई डेटा सेंटर्स को पावर देते हैं। लेकिन इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू ये है कि ये पूरी तरह से रिसाइकिल किए गए न्यूक्लियर कचरे पर चल सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी है जो पुरानी एनर्जी कंपनियों के पास है ही नहीं। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद आपके लिए सबसे जरूरी हिस्से पर, ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड करना। इस तेजी से बदलते माहौल में सिर्फ सही स्टॉक चुन लेना ही काफी नहीं है। जब एआई धड़ाधड़ पुरानी जॉब्स और सॉफ्टवेयर को रिप्लेस कर रहा है तो सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। हमें अपनी खुद की स्किल्स यानी ह्यूमन कैपिटल को अपग्रेड करना होगा। हमें उन्हीं टूल्स में महारत हासिल करनी होगी जो इस बदलाव को ला रहे हैं। इसके लिए एक प्रॉपर 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट दिया गया है। पहला, मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग का यूज करके एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स को समझना और अपने खुद के पर्सनल एआई एजेंट बनाना। दूसरा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी स्किल सीखना ताकि आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकें और अपनी वैल्यू बढ़ा सकें। और तीसरा, वेस्टेड जैसे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। इससे आप दुनिया के किसी भी कोने से ग्लोबल फ्रंटियर कंपनियों के शेयरों के छोटे हिस्से खरीद सकते हैं। तो इस अभूतपूर्व वेल्थ ट्रांसफर के एनालिसिस के अंत में ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी आज की स्किल्स और निवेश किसी डूबती हुई लेगेसी इकोनॉमी से बंधे हुए हैं, या फिर हम कल की फ्रंटियर टेक की हाइपर ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट के बीच ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हम सभी